नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में। आज एक क्वेश्चन अपन देखते हैं फर्स्ट पेपर का। यूजीसी नेट जा रहा पॉलिटिकल साइंस के साथ में आज ये पहला वीडियो है जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो का नाम है वन क्वेश्चन वन सॉल्यूशन फर्स्ट पेपर। ओके, तो कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर फर्स्ट पेपर के आप थोड़े बहुत क्वेश्चन करवा दो। तो ये देखो ओल्ड पेपर्स में से ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी शोध प्रबंध जमा कराता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्यिक चोरी किस स्तर की है। अब देखो यूजीसी क्या करती है कि साहित्यिक चोरी का अर्थ अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे कहते हैं कि जैसे इसमें लेवल है कि इसमें है जैसे शून्य लेवल है, इसमें है प्रथम लेवल स्तर है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। ठीक है, मतलब ये 4 अनुभाग है। ये ऐसे कह रहा है कि अगर आप पीएचडी करते हो और जब पीएचडी की अब लास्ट में हम क्या करते हैं थीसिस को जमा कराते हैं, तो थीसिस जमा कराते समय इसका आंसर तो 2 है। इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा लिख कर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसे कर रहा है कि देखो 4 स्तर है जो आपके सामने है। साहित्यिक चोरी के स्तर, शून्य स्तर। अब देखो ये पहला शून्य स्तर है। अगर 10% तक कोई पीएचडी समानता पाई जाती है, मतलब आप पीएचडी शोध कर रहे हो और शोध में अगर आपकी पीएचडी थीसिस है वो दूसरे की पीएचडी थीसिस से 10% तक की समानता होती है ना, तब तक तो कोई दंड नहीं मिलता, मतलब उसकी कोई पनिशमेंट में नहीं मिलती। और अगर उसमें 10 से लेकर 40 के बीच में समानता पाई जाती है, देखो 10 तक तो कोई मतलब कोई पनिश नहीं है, कोई दंड नहीं है। तो ये तो गया पहला स्तर। दूसरा स्तर है प्रथम स्तर। प्रथम स्तर में का क्या कहा गया है कि जो 10% से लेकर 40% के बीच में समानता पाई जाती है ना, तो आपको 6 माह का समय दिया जाता है और 6 माह में आप एक संशोधित आलेख लिख सकते हो जिसके माध्यम से आप उसको सही कर दो। ठीक है, और उसके बाद में इसमें है तीसरा है द्वितीय स्तर। ये कह रहा है कि अगर आपकी पीएचडी थीसिस 40 से लेकर 60% के बीच में समानता है, भाई 60% की 40 से लेकर 60% तक समानता रखती है, तो आपको एक वर्ष में उसको संशोधन करना पड़ेगा। समझ गए आप। और उसके बाद में है चौथा, देखो इसमें है तृतीय स्तर। इसमें कह रहा है 60% से अधिक। अगर आपकी पीएचडी मतलब आपने फुल्ली को पूरा ही कॉपी कर लिया, 60% से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो पंजीकरण है यही रद्द हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अगर आप पीएचडी कर रहे हो, भाई अभी जैसे नेट कर रहे हो तो नेट के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में आप पीएचडी करते हो, या फिर बाद में आपकी जो क्या है जो व्यक्तिगत जानकारी है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को मिलाकर देख सकते हो। तो इसलिए साहित्यिक चोरी की हम बात करें तो इसके 4 स्तर हैं। पहला स्तर शून्य स्तर, जिसमें 10% तक समानता पाई जा सकती है, मतलब आप कोई बुक लिख रहे हो तो 10% तक दूसरी बुक का सम्मान हो सकता है, पहला स्तर। दूसरा है इसमें प्रथम स्तर, जिसमें यह कहा गया है कि 10% से लेकर 40% तक आपकी किताब मिलेगी तो आपको 6 माह में उसको संशोधन करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा स्तर है द्वितीयक स्तर, जिसमें 40 से लेकर 60 के बीच में अगर आपकी किताब सम्मान पाई जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ष में उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। और तृतीय स्तर है 60 से अधिक। तो 60 से अधिक पाया जाता है तो आपके ऊपर क्या है कि आपका पंजीकरण ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थी साहित्यिक चोरी के स्तर के ऊपर ये अपना क्वेश्चन था, ये इसकी व्याख्या है। और एक छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है, ये एक स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसके आगे हम बात करेंगे। 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था और इसके 4 संस्थाएं हैं, NPTEL, AICET और CET और IIM बेंगलोर। ये 4 संस्थाएं हैं। ये स्वयं कार्यक्रम है जिसकी बात आगे करेंगे। तो ये वन क्वेश्चन वन सॉल्यूशन में हमने ये फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन देखा है।
आगे भी हम देखते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप लगे रहे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। कोई भी इससे संबंधित कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट है तो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हो, उसका मैं आंसर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।